मारो मारो। जी हाँ दोस्तों, एक सवाल सबके मन में उबाल मार रहा था कि काफी दिनों से यह सवाल पूछा जा रहा था कि देवभूमि में बनी कई पुरानी मजारों को क्यों बनाया गया, मजारों का रहस्य आखिर क्या है। और इस सवाल ने तब ज्यादा उबाल मारा, बल आक्रोश पैदा हुआ जब पहाड़ों की रानी में एक 100 साल पुरानी मजार पर सवाल होने लगा। जब बाबा बुल्ले शाह को पाकिस्तान में दफनाया गया तो फिर देवभूमि में कैसे बन गई मजार। सवालों का शोर एक तरफ था और उधर आधी रात के अंधेरे में कार्रवाई अलग थी। रात के अंधेरे में जो देखने को मिला उसने मसूरी को तनाव की स्थिति में ला दिया और पुलिस फोर्स उतारनी पड़ी। खबर क्या है, विवाद क्या है, बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहाड़ों की रानी मसूरी, जहां अमन, चैन और गंगा जमनी तहजीब की पहचान देखी जाती है, आज वहीं से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। 100 साल से ज्यादा पुरानी बाबा बुल्ले शाह की मजार, जो प्रेम, इंसानियत और भाईचारे का प्रतीक मानी जाती थी, बल वहां अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, तहस नहस कर दिया मजार को। रात के अंधेरे में हथौड़ा मार मार के तोड़ दिया। एक नहीं, 3 मजारें तोड़ दी गई, दान पात्र तोड़ दिया गया और शहर के शांत माहौल को बिगाड़ने की आशंका गहराने लगी। इस हरकत के पीछे कौन है? क्या यह महज शरारत है या मसूरी के सौहार्द को तोड़ने की कोशिश, साजिश? और किसने यह किया, क्यों किया? क्योंकि बवाल अलग था, सवाल अलग था। प्रशासनिक अमला कार्रवाई कर रहा था, देख रहा था। कार्रवाई जो हो रही थी वो कानूनी तरीके से हो रही थी। दोस्तों, पहाड़ों की रानी मसूरी में सौहार्द और गंगा जमीनी तहजीब को खराब करने की कोशिश हो गई। 100 साल से ज्यादा पुरानी मजार में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, बवाल हो गया। बाबा बुल्ले शाह के पास की मौजूद 2 अन्य मजारों को भी निशाना बनाया गया, दान पात्र को तोड़ दिया गया, मामला गंभीर हो गया। तस्वीर देखिए जरा रात के अंधेरे की। वो तस्वीर क्या कहती हैं? जहां पर हथौड़ा चला, जहां पर बड़ा वाला हथौड़ा चला, न जाने क्या क्या हुआ। तस्वीर दिखा रहा हूं। फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो। उर्दू वाला भी फाड़ दो, उर्दू वाला फट जाएगा। ये उर्दू वाला भी फाड़ो। अरे अपना भगवान, हाँ, अपना झंडा कहाँ अंदर रख दल का? आ जाओ सर, आ जाओ, चलते जाओ। लो थोड़ा ले लो। ले भाई थोड़ा हथौड़े। दोस्तों, इस तस्वीर को जब देखा गया, जब ये तस्वीर लोगों तक पहुंची, ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचा, तो उसके बाद बाबा बुल्ले शाह की समिति के सदस्य मौके पर पहुंचते हैं, मजार की हालत को देखते हैं। समिति के पदाधिकारी और अनुयायियों में गहरा गुस्सा देखा जाता है, वो चिंता व्यक्त करने लगते हैं। समिति का कहना ये कि यह घटना केवल धार्मिक स्थान को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, बल्कि मसूरी के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। माचिस दे दे, तोड़ दिया, वो तो तोड़ दिया। कुत्ता इस पे मारो, हरे वाले व्यक्ति, इससे इस पे मारो। हाँ मारो मारो, ऊपर से मारो, नीचे को। चलो 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 चलो, निकल ले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विकास आ जाओ, विकास आ जाओ, विकास आ जाओ। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह समिति ने स्पष्ट किया कि मजार किसी सरकारी भूमि पर नहीं थी। जांच में सामने आया कि मजार निजी स्कूल की संपत्ति पर थी और स्कूल प्रशासन द्वारा सालों से मजार स्थापित करने के लिए स्थान दिया गया था। समिति के अनुसार पहले कुछ संगठनों द्वारा मजार का विरोध किया गया था। यह मजार का विरोध, मैंने खबर इस पर बनाई है कैसे विरोध हो रहा था।
ना, कैसे विरोध हो रहा था, कैसी चीजें चल रही थी, वो अलग था। उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। एक तरफ हिंदू संगठन थे, दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई हो रही थी। इसे अतिक्रमण हिंदू संगठनों ने बताया था, लेकिन पुलिस और कानूनी जानकारी वह रहे थे कि स्कूल की जमीन पर यह मजार बनी है। लेकिन स्कूल ने मजार के लिए जमीन क्यों दी, यह अलग सवाल था। जो लोग यहाँ पर एक एजेंडे के तहत आए थे मजार तोड़ने, ये एक जांच का विषय है। वो कहाँ के थे, क्या वो उत्तराखंड के हैं भी या नहीं है, ये किसी और प्रदेश से ये नफरत घोलने के लिए बुलाया गया है। अभी हमने देखा सीज़न की पहली स्नोफॉल हुई है और पूरे भारत से लोग मसूरी आ रहे हैं ऐसे टाइम पर कि जब यहाँ के लोगों की या मसूरी की इकॉनमी जो है वो टूरिज़्म पर टिकी हुई है। ऐसे टूरिज़्म डेस्टिनेशन को पीक सीज़न टाइम पर यहाँ की सौहार्द को, यहाँ की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। तो ये एक जांच का विषय है। और यहाँ की फ़ज़ा में मोहब्बत है, प्यार है। यहाँ के लोग सदा से भाईचारे से रहते आए हैं और ऐसी दरगाहों, ऐसे मज़ारों पर हर वर्ग के और हर धर्म के लोग जाते हैं। अभी भी जितना यहाँ की जो जनसैलाब खड़ा है, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, किसी एक समुदाय विशेष के लोग नहीं आए। वो चिंतित हैं कि हमारे मसूरी को किसी की नज़र न लगे, बाहरी आताताइयों की नज़र न लगे, ऐसी अलगाववादी संगठनों की और इस सोच का मसूरीवासी शिकार ना हो। शायद इसीलिए यहाँ इतने प्रतिबद्ध होकर खड़े हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह को सुनना चाहिए, उनकी बातों को देखना चाहिए। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया हम लोगों ने और कहा कि मसूरी हमेशा से भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। इस तरह की हरकतें शहर की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। इस तरह से जो भी पार्टी के लोग हैं, जो भी इस तरह के दल के लोग हैं और वहाँ पर आकर के डेरे में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं कि वहाँ जो मजार को, जो कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है मसूरी के लिए। मैं तो उदाहरण दूंगा, आज़ादी में हम नहीं थे पर लेकिन हमें आज़ादी के समय भी सुना कि आज़ादी में भी इतनी कोई बहुत बड़ी इतनी आफत नहीं हुई मसूरी में। मैंने तो आपका बाबरी मस्जिद भी देखा। हम तो मुसलमानों के घर घर गए कि आप मसूरी छोड़ के कहीं नहीं जाइए, मसूरी हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये कल की घटना से और जो 5-6 दिन पहले सुना हमने आपकी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि कोई लोग आया, उन्होंने जो है वहाँ पर जाकर के मज़ार में कहा कि फॉरेस्ट की लैंड पे बना हुआ, जिसमें क्या लैंड स्कूल का बयान आया कि नहीं हमारी लैंड पे हमने बनाई है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। और कल भी मैं आपका वीडियो देख रहा था, किसका देख रहा था कि साहब ये तो इसलिए तोड़ी गई कि ये फॉरेस्ट लैंड पे था। भाई फॉरेस्ट लैंड पे है, सरकार है, धामी बैठा हुआ, डीएम बैठा हुआ, वो बुलडोजर लाता और तोड़ देता और दिन में तोड़ता उजाले में। रात को तुम तोड़ रहे, एक दहशत, एक समाज को ऐसे डरा रहे हो जैसे पता नहीं इनका कसूर हो गया कि हिंदुस्तान में क्यों बसे, मसूरी में क्यों बसे हो। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह समिति के अध्यक्ष हैं रजत अग्रवाल। वो कहते हैं कि अज्ञात लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से मजार के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया। बाबा बुल्ले शाह की मुख्य मजारों के साथ अन्य 2 मजारों को भी तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मसूरी कोतवाली में दोबारा शिकायत दर्ज कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। काफी उम्र का हो गया हूँ और बचपन से मैं इस मज़ार पे आ रहा हूँ और काफ़ी पुरानी मज़ार है और हम इस सभी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सभी कोर्स में आते हैं और वैसे भी हर जुमरात में यहाँ पर इस मज़ार पे आते हैं और बहुत ही अच्छी मज़ार है और सभी की मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। पता नहीं कौन से शरारती तत्व हमारे मसूरी में आके हमारे मसूरी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर, शरारती तत्व जो है इसे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मसूरी का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम ऐसा होने नहीं देंगे। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह की मज़ार को क्षतिग्रस्त करने को लेकर अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, पहले ये प्रशासन ने कहा और उसके बाद जब आक्रोश हुआ, गुस्सा पनपा तो उसके बाद शिकायत भी दर्ज हो गई। मजार के पास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, नियम के अनुसार कार्रवाई हो रही है, यह कहना है राहुल आनंद का, जो एसडीएम है मसूरी के। इधर दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह के अनुयायियों ने घटना को लेकर भारी आक्रोश जताया है, गुस्सा देखा जा रहा है। सदस्यों ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ये उत्तराखंड के अंदर प्रशासन का मैं फेलियर बोलूँगा
इसलिए जो है 10 दिन से जो है मसूरी को लेकर इस तरीके की बातें आ रही थी कि यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह की मज़ार है जो एक अवैध मज़ार है और जंगलात की जगह पर है, जबकि इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि वाइनबर्ग एलन स्कूल की एक निजी संपत्ति है और मुस्लिम समाज की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप था कि भाई अगर स्कूल चाहे अपना जो डिसीजन लेगा हम उसके साथ हैं। यहाँ पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जिस हिसाब से वो आके खुला चैलेंज करके इस मजार को तोड़ के गए हैं, तो सर मेरी नज़र के अंदर तो ये शासन प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है। समिति ने मसूरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी तो की। अनुयायियों ने चेतावनी दे डाली कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन कर सकते हैं। उनका कहना यह कि बाबा बुल्ले शाह की दरगाह हमेशा से प्रेम, इंसानियत और भाईचारे का संदेश देती आई है। यहाँ सभी धर्मों के लोग श्रद्धा के साथ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। कभी मसूरी का माहौल इस स्तर पर नहीं आया और जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब भाईचारे से हैं, लेकिन आज इस तरीके से कानून को हाथ में लेना एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये शहर के इंसानियत और भाईचारे के ऊपर एक बदनुमा दाग जो आज इन लोगों ने यहाँ पर लगाया है, हम इसकी निंदा करते हैं। और इस शहर को एक गुलदस्ते की तरह सजोया है पुराने लोगों ने, लेकिन ये आज के जो बाहर से आकर के यहाँ ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुखदायी है और हम चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पर्यटन नगरी मसूरी में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक गंभीर घटना ये मुझे लगती है, ऐसा स्थानीय प्रशासन और तमाम अनुयायी कह रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, जिस तरीके से इस मजार को लेकर विवाद एक तरफ और दूसरी एक कार्रवाई एक तरफ, ये कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को नहीं है ना। मसूरी के बड़ा हिसार में स्कूल की एक निजी भूमि पर बनी है ये बाबा बुल्ले शाह की मजार। असामाजिक तत्वों ने इसे तोड़ा है बल। इस घटना को लेकर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों समेत 25 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, यहाँ पे वाइनबर्ग एलन स्कूल की संपत्ति पे एक मजार बनी हुई थी बाबा बुल्ले शाह की, जिसे कल कुछ व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, जिस संबंध में थाने पे एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों को नामजद किया है इसमें? हाँ, 3 लोगों को नामजद किया गया है। बाकी जैसे जैसे उसमें वीडियो फुटेजेस वगैरह में जो आएंगे उनके नाम उसमें जोड़ देंगे। सख्ती से निपटा जा रहा है सर? बिल्कुल सख्ती से निपटा जा रहा है। और ये भी बता दो, 24 जनवरी की शाम कुछ असामाजिक तत्वों ने जो हथौड़ा और संबल लेकर मजार परिसर में घुसे और मजार को नुकसान पहुंचाया, उन पर यह कार्रवाई है। और वहां रखे जो ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ, उनको नुकसान पहुंचाया गया। मजार परिसर में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। इस घटना में क्षेत्र में तनाव बना और इस संबंध में मुस्लिम सेवा संगठन के मसूरी अध्यक्ष अकरम खान ने कोतवाली मसूरी में लिखित शिकायत दी है। इस आधार पर पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू की है। कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने बाकायदा नाम के अलावा जिन लोगों के नामजद मुकदमे हैं वो तो अलग, लेकिन उसके अलावा भी अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सोशल मीडिया के फुटेज को भी देखा जा रहा है। घटना में शामिल लोगों की तलाश हो रही है। सवाल सिर्फ एक है कि मजार की तोड़फोड़ को लेकर आप कर सकते हैं, लेकिन मसूरी की उस पहचान को क्या कहेंगे जिसे डैमेज करने की कोशिश हुई, जो हमेशा से प्रेम की बात करती आई है, भाईचारे की बात करती आई है, गंगा जमीन की तहजीब की बात करती आई है, मिसाल देश में बनती रही है। श्रद्धालुओं में आक्रोश इस बात को लेकर है। श्रद्धालु का मतलब वह है कि वो अनुयायी और वो लोग जो बाबा बुल्ले शाह पर विश्वास रखते थे, उस मजार में जाते थे, तकलीफ में जाते थे, दुख में जाते थे। अब वो लोग कह रहे हैं कि इस पर मांग ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलन की चेतावनी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन मसूरी में देखने को मिलेगा। अब देखना तो यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी दोषियों तक पहुंचता है और क्या मसूरी के सौहार्द को बिगाड़ने की इस कोशिश पर सख्त कार्रवाई होती है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में जो हमने मजारों को लेकर सरकारी कार्रवाई देखी पूरे प्रदेश भर में, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्योंकि एक तरफ सरकारी तंत्र ने भी यह माना कि जहां जहां अवैध तरीके से मजारें बनी है प्रदेश में, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं, जो कोई कागज में नहीं, जिसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता, जहां कहीं शहरी जमीन को कब्जा कर बनाया गया, कहीं वन भूमि को कब्जा कर बनाई गई मजारें हैं या मस्जिदें हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये
मसूरी वाली मजार पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये आपके समझ में अगर कुछ आ रहा है, अगर आप बता पाएं इस कार्रवाई को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है झगड़ियों कि यहां पर हिंदू मुस्लिम सबकी आस्था थी। हो सकता है कई बार ऐसी जगहों पर है जहां पर इंसाफ मिलता है, जहां पर लोगों को तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, वहां पर लोग अपनी आस्था रखते हैं। और ये तो शायद अवैध भी नहीं बताई गई। तो फिर यहां पर ये कौन लोग हैं जिन्होंने मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया? कानूनी पहलू अलग है, पुलिसिया कार्रवाई और कानूनी तरीके से आप किसी पर कोई काम करने जा रहे हैं उसका समर्थन किया जाता है दगड़ियों। लेकिन जहां पर अवैध तरीके से रात के अंधेरे में ऐसी विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा जिससे तनाव की स्थिति फैलती है, उसका समर्थन कतई नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे कमेंट के जरिए बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। मारो।